बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 सितंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एडिशन की 15,877 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। मखसूस पेशों पर गैर मुल्की मुलाजिम थे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की टीमों ने रवां साल के आगाज़ से 16 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में 9 लाख से ज़ायद तफ्तीशी दौरे किए। एसपी के मुताबिक तफ्तीशी दौरों का मकसद तजारती इदारों के लिए मुकर्रर की गई ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों का तदारक करना और अमल न करने वालों से जुर्माने उन पर आयद करना है। वज़ारत की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि तफ्तीशी टीमों ने कानून मेहनत की 98,462 खिलाफ वर्जियाँ वो रिकॉर्ड की हैं। इदारों की इंतज़ामिया को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें इस्लाह हाल का वक्त दिया गया है। इस दौरान खिलाफ वर्जियों को दुरुस्त न करने पर इदारे को सील भी किया जा सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया मुकामी मार्केटों में सबसे ज़्यादा तवज्जो सऊदी एडिशन के कानून पर दी जाती है, जिसका मकसद मुकामी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम करना और मार्केटों की सूरत हाल को बेहतर बनाना है। तफ्तीशी टीमों ने सऊदी एडिशन के हवाले से 5,86,104 तफ्तीशी दौरे किए, जिनमें 15,877 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जिनमें सऊदियों के लिए मखसूस पेशों पर गैर मुल्कियों को मुलाजमत फराहम की जा रही थी। वज़ारत का कहना था सऊदी अरब में सऊदी एडिशन को कामयाब बनाने के लिए हर सतह पर काम जारी है, जिसका मकसद मुकामी अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार और कारोबार के मौके फराहम करना है। तबूक में स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तबूक के सेंट्रल पार्क में मूव विद अस स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शहरियों ने भरपूर शिरकत की है, जिसे सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन ने जिस्मानी सरगर्मियों को फ़रोग़ और स्पोर्ट्स को तर्ज़ ज़िंदगी के तौर पर आम करने के मकसद से ऑर्गेनाइज़ किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस प्रोग्राम में हर उम्र और पस मंज़र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिनके लिए दौड़, साइकिल रेस और फिटनेस मशकों जैसी सरगर्मियाँ शामिल थीं। इसके अलावा एजुकेशनल स्टॉल्स भी लगाए गए थे। यह इवेंट फेडरेशन की उन कोशिशों के तहत मुनक़्क़द किया गया जो विजन 2030 के टारगेट के हसूल की सिमत में की जा रही है, जिनमें स्पोर्ट्स की जो शमूलियत है उसकी शरह को बढ़ाना है। यह प्रोग्राम उन सिलसिलावार इक़दाम का हिस्सा है जिनका मकसद नौजवानों की सलाहियतों को फ़रोग़ देना, स्पोर्ट्स की मुस्तकिल मशक की हौसला अफजाई करना, सेहतमंद मुतहर्रिक तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट का इनेकाद अक्टूबर में होगा। खादम हरमैन शरफ़ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद की सरपरस्ती में रियाद में 27 से 30 अक्टूबर 2025 के दौरान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट का इनेकाद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में खुशहाली की कुंजी के उन्वान के तहत मुनक़्क़द होने वाला 9वां इजलास होगा। सऊदी अरब और हांगकांग के बेल्ट एंड रोड ऑफिस के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सऊदी अरब ने चीन के खसूसी इंतज़ामी रीजन हांगकांग की हुकूमत के साथ बेल्ट एंड रोड ऑफिस के तहत मुफाहमत की यादगार उस पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुफाहमत की इस यादगार का मकसद हांगकांग से प्रोफेशनल सर्विस फराहम करने वाले अफराद की सऊदी मार्केट तक दाखिले की सहूलत को बेहतर बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में इत्तलाआत के तबादले में इजाफा करना है। ट्रैफिक कैमरे में तोड़ फोड़ करने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। जद्दा पुलिस ने ट्रैफिक कैमरे में तोड़ फोड़ करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा पुलिस ने कहा मज़कूरा शख्स ने कैमरे में तोड़ फोड़ करके उसे मुकम्मल तल्फ कर दिया। मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे मुतल्लिका महकमे के हवाले भी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की सज़ा 2 साल तक कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है, या दोनों में से किसी एक सज़ा पर अमल दरामद किया जा सकता है। ये सज़ा हर उस शख्स पर लागू होगी जो जानबूझकर सरकारी प्रॉपर्टी या अवामी सहूलियात की किसी भी तनसीब उसको नुकसान पहुँचाएगा। सऊदी पासपोर्ट की 2025 में रैंकिंग में मज़ीद बेहतरी। आलमी इदारा हैंडी ने कहा है कि आलमी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सऊदी पासपोर्ट दुनिया भर में 54वें नंबर पर रहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पासपोर्ट के हामिल अफराद 91 ममालिक का सफ़र या तो बगैर पेश की वीज़ा या फिर ऑन अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं। रवा साल सऊदी पासपोर्ट ने दस्तयाब मकामात की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया है, जो उसकी कुव्वत में नुमाया पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। ये कामयाबी गुज़श्ता सालों के दौरान सऊदी शहरियों की नक़्ल व हरकत की आज़ादी में वाज़ेह तरक्की को उजागर करती है। जहाँ माजी में सफ़र के इख्तियारात महदूद थे, वहीं सफारती कोशिशों और बैनुल अक़वामी मुआहदों ने रफ्ता रफ्ता मज़ीद ममालिक के
दरवाजे खोले हैं। ये मुसलसल बेहतरी सऊदी विजन 2030 के टारगेट से हम आहंग है, जिसका मकसद आलमी सतह पर सऊदी अरब की हैसियत को मजबूत बनाना, उसकी स्ट्रेटजिक शराकतदारियों को वसअत देना, शहरियों के लिए सफ़र को आसान बनाना और सऊदी अरब की बैनुल-अक़वामी मौजूदगी को मज़ीद मौसर बनाना है। सऊदी अरब माहौलियाती सहाफ़ियों की नई नस्ल कैसे तैयार कर रहा है? बतौर एक मुल्क जो सरसब्ज़ मुस्तकबिल की जानब बढ़ रहा है, सऊदी अरब अवाम और हुकाम के दरमियान राब्ते कायम कर रहा है, आगाही बढ़ा रहा है और ऐसे मुहिम चला रहा है जो पायदार तरक्की को फ़रोग़ देते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कोशिशें विजन 2030 के तहत की जा रही हैं। इनका मकसद हमायत के लिए मौसर राब्ताकारी बहुत ज़रूरी है। सहाफ़त इसमें सबसे मौसर तरीक़ों में से एक है। माहौलियाती मसाइल की रिपोर्टिंग से लेकर कम्यूनिटी को विजन 2030 में हिस्सा लेने के लिए बाइख्तियार बनाने तक सऊदी अरब को मज़ीद माहौलियाती सहाफ़ियों की ज़रूरत है। ताहम ये शोबा मुल्क में अब भी निस्बतन कम जाना पहचाना जाता है। कार हादसे पर जो है इंश्योरेंस क्लेम जो है वो कैसे की जा सकती है, गैर मुल्कियों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन के तहत गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना लाजमी है। इंश्योरेंस ना कराना कानून की खिलाफ वर्जी शुमार होता है, जिस पर चालान किया जाता है, जबकि हादसे की सूरत में मुश्किल सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस स्कीम के लिए मुख्तलिफ मंजूर शुदा कंपनियाँ मुकर्रर हैं, जिनकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। इंश्योरेंस कराने के लिए ड्राइवर का पुराना रिकॉर्ड देकर सालाना प्रीमियम मुकर्रर किया जाता है। हादसा ना करने वाले ड्राइवर के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में डिस्काउंट दिया जाता है, जबकि गाड़ी का मॉडल और उसके पार्ट्स की कीमत उसका भी तयन जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानब से प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो है नजम को मखसूस हालात में हादसा की रिपोर्ट करने का इख्तियार दिया गया है। कंपनी की सिर्फ इस सूरत में ही हादसे की रिपोर्ट कर सकती है जब हादसे का शिकार होने वाली दोनों पार्टियों के पास इंश्योरेंस स्कीम हो। किसी एक पार्टी के पास इंश्योरेंस ना होने की सूरत में केस है वो ट्रैफिक पुलिस डायरेक्ट देखती है। ट्रैफिक हादसे के वक्त यह ज़रूरी है कि गाड़ी को जाए हादसा से उस वक्त तक ना हटाया जाए जब तक नजम इंश्योरेंस या ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जाए हादसा पर ना पहुंच जाए। और इसके अलावा जो अगर हादसा ऐसी जगह पर हुआ है जिससे ट्रैफिक मुतासर हो रही हो, तो ऐसी सूरत में जाए हादसा और मुतासर गाड़ियों की मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीर लेने के बाद उन्हें एक तरफ किया जा सकता है, ताकि तस्वीर उसके बाद एहलकार को फराहम की जाए और जो हादसे की जिम्मेदारी का तयन करेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानब से नजम जो है उसके इदारे को हादसे की सूरत में रिपोर्ट करने का इख्तियार दिया गया है। हादसे की सूरत में नजम कंपनी के टोल फ्री नंबर 9200000560 पर कॉल की जाएगी। और जो इसके अलावा नजम की एप्लीकेशन भी मौजूद है जिससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। नजम कंपनी को कॉल करके जाए हादसा के बारे में मालूमात फराहम की जाती हैं। हादसे में ज़ख्मी होने की सूरत में नजम को मुतला करने पर कंपनी की जानब से फौरी तौर पर इमदादी टीम भेजने का एहतमाम भी किया जाता है। नजम के एहलकार हादसे का मुआयना करने के बाद फरीकैन की गलती का तयन करते हैं। उसके बाद दोनों के मोबाइल फ़ोन पर रिपोर्ट का लिंक भेज दिया जाता है। कंपनी की जानब से इरसाल करदा लिंक से फाइल को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना ज़रूरी होता है, जिसमें एक पेपर नुकसान का तखमीना लगाने वाले इदारे जिसे शेखुल मुआरिज या शेखुल वरिश कहते हैं उसके लिए होता है, जबकि दूसरा ट्रैफिक पुलिस के लिए जारी किया जाता है, जहां से गाड़ी के मेंटेनेंस की इजाज़त हासिल की जाती है। हादसे की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम के लिए शेखुल मुआरिज के पास जाना ज़रूरी होता है, जहां मौजूद एहलकार गाड़ी का मुआयना करने के बाद हादसे में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाते हैं, जिसमें स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत दोनों में शामिल होती है। नुकसान का तखमीना लगाने के बाद तकदीर को विजिट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेज दिया जाता है, जो थर्ड पार्टी के असूल के तहत होता है। हादसा में अगर फरीक की गलती 75% जबकि दूसरे की 25% हो तो इंश्योरेंस कंपनी की जानब से उसी तनासब से नुकसान का अजाला किया जाता है। इंश्योरेंस ना होने की वजह से हादसे की सूरत में जो थर्ड पार्टी ये जिसकी पार्टी की गलती होती है उसे दूसरी पार्टी का नुकसान पूरा करना होता है। जब तक नुकसान की रकम अदा ना की जाए या मुआफ़ ना किया जाए उस वक़्त तक नुकसान का जिम्मेदार शख्स पुलिस लॉकअप में रहता है। नुकसान का तखमीना शेखुल मुआरिज से हासिल करदा रिपोर्ट के बाद मुकर्रर रकम अदा करना लाजमी है। रकम की अदायगी या मुआफ़ी की सूरत में ही पुलिस हिरासत से रहाई पाई जा सकती है। इंश्योरेंस होने की सूरत में पुलिस मुदाखलत ख़त्म हो जाती है, जबकि तमाम नुकसान इंश्योरेंस कंपनी अदा करने की पाबंद है। शेखुल मुआरिज की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के साथ मुकर्रर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम सबमिट किया जाता है, जहां मतलूबा मालूमात दर्ज किए जाने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लेम की जो रकम है मुतासरा शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा
شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔